रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नौशीन आब्दी आपके सामने हाजिर हूँ प्रोग्राम विलादत ब सआदत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को लेकर। शाह उर्फ़ा आ गया, नूर यज़दा आ गया। शाह उर्फ़ा आ गया, नूर यज़दा आ गया। जानशीन मुस्तफ़ा शाह खुरासा आ गया। इल्म की 12 कड़ी का 8वां बाबे हसी, इल्म की 12 कड़ी का 8वां बाबे हसी, सारे आलम का ये शाह जिन्नो इंसा आ गया। हैबते मूसा का वारिस जानशीन मुस्तफ़ा, हैबते मूसा का वारिस जानशीन मुस्तफ़ा, फिर भी जिसके खौफ से जालिम था लर्ज़ा आ गया, फिर भी जिसके खौफ से जालिम था लर्ज़ा आ गया। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान इमामत का 8वां चांद नमूदार हुआ है। तो सबसे पहले हम इमाम की विलादत की मुबारकबाद हमारे वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं। तमाम शियाने हैदर करार को विलादत ब सआदत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, आज की शब बहुत ही खुशी की शब है, क्योंकि आज की शब इल्म का 8वां बाब, इमामत की 8वीं कड़ी जो हमारे दरमियान जिसकी विलादत है। नाज़रीन, हम अपने आप को बहुत ही प्राउडली शियाने हैदर करार कहते हैं, लेकिन हमारे जो आइडियल है, जो अहले बैत है, वो एक इल्म का समंदर है, लेकिन हम उसका एक कतरा भी नहीं है। तो आज हम इस शो पर ऐसे अपने इल्म में इजाफा करने के लिए ऐसे कुछ सवालात लेकर आए हैं, जिसके जवाब हमारे साथ मौजूद इस शो पर ज़ाकिरा सिस्टर नसरीन देंगी। सिस्टर सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, सबसे पहले आपको विलादत ब सआदत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक। आप तमामों को भी हमारी जानिब से विलादत बा सआदत बहुत बहुत मुबारक, और ख़ास तौर से हमारे वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़र्ज़हु शरीफ की खिदमत में भी इस विलादत बा सआदत की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करते हैं, और साथ ही साथ दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात, तमाम तकलीफ़ों से नजात हासिल हो, और ये जश्न भी हम उसी तरह से मना सके जैसे हर जश्न हम मनाते आए। सिस्टर, तो हम अपना शो शुरू करते हुए सबसे पहले हम आपसे सवाल करेंगे कि जैसे कि इमाम की विलादत 11 ज़िलक़ादा को हुई थी, तो आप हमें ये बताइए कि इमाम की जब विलादत हुई थी तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए कि उनकी विलादत किस तरह से हुई, उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएं हमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि उस मासूम इमाम की विलादत है जिसके रोज़े पे जाने का हर कोई मुश्ताक होता है। जी बेशक। दिल अगर किसी के पास इस तरह से पूछा जाए, दौलत है तुम्हारे पास, सरमाया है, या कोई गरीब है जिसे दौलत मिल जाए, तो उसे जब सवाल किया जाता है कि बताओ तुम इन पैसों से क्या करोगे, तो सबसे पहले यही जवाब देते हैं कि अगर खुदा ने मुझे दौलत अता की है तो मैं सबसे पहले मौला रज़ा की ज़ियारत करना चाहूँगा। जी। क्योंकि एक उल्फत और एक मोहब्बत जो है ना, वो मौला रज़ा की हर एक के दिलों में इस तरह से है कि इसे झुटलाया नहीं जा सकता, इसे बदला नहीं जा सकता। और मौला रज़ा से मोहब्बत करना, ये हम शियों का सबसे बड़ा इस तरह से कहा जाए कि हमारे खून में, हमारे दूध की तासीर में मिला दिया है कि मौला रज़ा खुरासान की सरज़मीन के लिए जाना। और कई ऐसे हैं कि जो ये अरमान लेके कर्ज़ लेते हैं कि बस मैं मौला रज़ा के रोज़े तक चले जाऊँ। ये वो शख्सियत है कि जब दुनिया में आई है तो हम और अब तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या जश्न मनाया होगा मौला सादिक ने उस वक्त में, क्या जश्न मनाया होगा इमाम मूसा काज़िम ने उस वक्त में। क्योंकि ये मंजिलत वो मंजिलत थी कि जो रिवायतों में मिलता है, जो किसी को न मिली वो मंजिलत मौला रज़ा को मिली। जी। और रज़ा इस तरह से बयान किया जाता है कि मौला बयान करते हैं कि जब इनकी वलादत हुई है तो 11 ज़िलक़ादा 153 हिजरी थी, और जब मौला दुनिया में आए हैं तो बताया गया कि जब मौला दुनिया में आए तो बीबी नजमा खातून जो कि इनके वालिदा माजिदा है, ये बयान करती कि मैंने कभी भी अपने हमल को उस तरीके से महसूस नहीं किया। क्योंकि कहते हैं कि जब भी मैं इबादत करने के लिए बैठती थी, जानमाज़ पे पहुंचती थी, तो ये कहते हैं कि मैं ऐसा महसूस करती थी कि मानो मेरे बदन में मेरा बच्चा भी सर को झुकाए हुए है, सिजदा कर रहा है। और ये कहते कि जब मैं करवट लेके सोया करती थी, बीबी बयान करती है, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो कलाम इलाही को दोहरा रहा है। और ये कहते कि जब मैं अपने शिकम पर हाथ रखती थी तो बयान करते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि मानो कोई मेरे अंदर से आवाज़ है कि कहता है अम्मा, कि मैं वो चश्म चिराग हूँ कि जिसको दुनिया में आने की बहुत ज़्यादा इस तरह से मोहब्बत है। क्योंकि
बताया गया है कि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो जश्न का माहौल था मदीना मुनव्वरा में, और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के घर में भी तमाम लोग मौला को मुबारकबादी देने आ रहे थे बार बार, और ये कहते हुए आ रहे थे कि मौला कि आपके घर में एक ऐसा चश्म चिराग आया है कि जिनकी खूबसूरती ऐसी खूबसूरती है कि जो अंधेरे में रोशन हो जाए। जी और कहते कि मौला रज़ा की ज़िंदगी जो थी वो इस तरह से गुजरी है, मौला रज़ा की लाइफ जो थी वो इस तरह से गुजरी है कि एक मौजिज़ नुमा बनकर आए थे। और बीबी का तस्करा भी यही मिलता है जनाब नजमा खातून का कि मैंने अपने बच्चे को जिस तरह से पाला है, या मैंने अपनी औलाद को जिस तरह की तरबियत की है, और नाम जो उनका रज़ा रखा गया है वो इसी बाबरकत शख्सियत से है कि खुदा उससे राज़ी है। जी और कहते कि जब ये इबादत करने के लिए बैठा करते थे मौला रज़ा, तो इस तरह की इबादत हुआ करती थी मौला रज़ा की कि मौला का वक्त गुजर जाता था लेकिन मौला सिजदे से सर नहीं उठाते थे। जब बीबी नजमा खातून कहती है कि मैंने इतने छोटे से बच्चे को जब इस तरह से इबादत करते देखा तो मैंने पूछा, मेरे लाल इतना बताओ कि तुम सर को झुका के क्या कहते हो? तो मौला रज़ा जवाब देते थे कि अम्मा मैं ये कहता हूँ कि शुक्र है उस माबूद का कि जिसने मुझे अताए तमाम नेमत अता की। अब हम तसव्वुर करें कि हमारे घरों में भी अगर औलाद है तो इस तरह के जुमले नहीं दोहरा सकते। ये मौला रज़ा की शख्सियत थी कि जो दुनिया में आने के बाद में भी दीन को नुमाया किया, दीन को बुलंदी तक पहुंचाया, और हर हाल में शुक्र करना सिखाया। और मोहब्बत इस तरह की थी, सखावत ऐसी थी मेरे मौला की, और इतने सखी थे मेरे मौला के। रिवायतों में मिलता है कि जब भी कुछ ऐसे हालात मौला के सामने आ जाया करते थे तो मौला का गुर्बत या मौला की गरीबी कहे कि मौला के पास एक वक्त का खाना होता था, दूसरे वक्त का पता नहीं होता था। जब लोग मौला से सवाल करते थे तो मौला ये जवाब देते थे कि चाहे किसी भी तरह का वक्त गुजर जाए, चाहे किसी भी तरह के हालात आ जाए, लेकिन मैंने शुक्र करना अपने चाहने वालों को, अपने मुहिब्बों को दस्तयाब करता रहूँगा, उन्हें सिखाता रहूँगा। और मौला कहते हैं कि जब उनके पास कुछ नहीं होता था मौला जानमाज बिछाते थे, मुसल्ले पे खड़े हो जाते थे, इबादत करते थे, तो लोग कहते थे कि मैंने नहीं देखा कि कभी मौला रज़ा भूखे रहे हो, क्योंकि इस तरह की मौला की इबादत थी कि उनसे खुदा राज़ी था। इसीलिए मौला रज़ा बयान करते हैं कि जो लक़ब 13 मासूमीन में किसी को नहीं मिला वो लक़ब मुझे मिला, कि मुझे रज़ा कहलाया गया, और इस तरह से मुझे रज़ा कहलाया गया कि खुदा मुझसे राज़ी है, जबकि हर मासूम से खुदा राज़ी है। लेकिन छोटे इमाम बयान करते हैं कि मेरे पोते से खुदा इस तरह से राज़ी होगा कि जो उसकी ज़ियारत करेगा खुदा उनसे भी राज़ी हो जाएगा। तो ये मौला रज़ा की सबसे बेहतरीन खुसूसियत और बेहतरीन मौला की यही बात है। सिस्टर, जैसे हम देखते हैं कि हमें जो भी 14 मासूमीन है, हमें इमाम रज़ा से एक अलग ही अटैचमेंट जी, होता है बिल्कुल। कि जब भी हम दुआ मांगते हैं तो एक अलग सा कुछ महसूस होता है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा करीब हैं, हमसे वो इतना दूर है, हम जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से भी दिल से कोई दुआ मांगते हैं तो उनके वसीले से तो हमें एक अलग सी मोहब्बत लगता है कि एक अलग सी मोहब्बत, एक अलग सा अटैचमेंट है, और हमारी दुआ भी कबूल होती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, दुआ तो हर मासूम से मांगो दुआएं कबूल होती है, चाहे रसूल खुदा से लेकर ज़माने के इमाम यौम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फ़र्ज़ शरीफ तक। 14 मासूमीन से दुआ मांगो, पर वसीला दे के दुआ मांगो परवरदिगार आलम के सामने मासूमीन अलैहिस्सलाम का, तो दुआ कबूल होती है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे औलाद अपने माँ के बहुत करीब होती है जी, मोहब्बत तो वालिद भी उतनी ही करते हैं, लेकिन जो अगर कुछ फीलिंग को जाहिर करना है या कुछ बात बयां करनी है तो सबसे पहले औलाद अगर किसी का दामन थामती है तो वो माँ का। अगर उसे भूख लगती है तो वो अपने बाबा के पास जाके नहीं कहेगी कि मुझे भूख लगी है, वो अपनी माँ के पास आके कहेगी कि मुझे भूख लगी है। यानी जब भी सैराब करना हो, जब भी हालात को बेहतर बनाना हो, जब भी कुछ मुश्किलात से सामना करना हो, तो सबसे पहले अगर कोई औलाद किसी के पास जाती है तो वो अपनी माँ का दामन थामती है। तो ये एक अटैचमेंट होती है कि घर में हर कोई मौजूद है,
चाहे वहाँ पर दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, हर फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर मौजूद है, लेकिन औलाद जिससे जुड़ रही होती है ना वो माँ होती है। चाहे अब वो ये कह दे कि हम भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी माँ हमसे मोहब्बत करती है, या तुम माँ से मोहब्बत करते हो, लेकिन तसव्वुर करने की बात ये आती है कि उसी तरह से तेरा मासूमीन अलैहिस्सलाम से भी हमारा जुड़ाव वैसे ही है, तेरा मासूमीन अलैहिस्सलाम से भी हम उसी तरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन इमाम रज़ा से जब बात आती है तो दिल ये कहता है कि इमाम हमारी फीलिंग्स जो है ना, वो हमारी हाजत जो है, हमारी चाहत जो है, वो इमाम से अगर मांगो तो जल्दी पूरी हो जाती है, जल्दी कबूल हो जाती है, हमारी चाहत जो है वो जल्दी से हमें मिल जाती है, क्योंकि एक हमारा अटैचमेंट है वो मौला रज़ा से है। और दूसरी चीज़ ये है कि इमाम को वो सिफत भी अता की है खुदावंद आलम ने कि अगर इमाम से मांगता है कोई तो वो रद्द नहीं होता। और कहते हैं कि ये इस तरह से कि मौला रज़ा से वादा है परवरदिगार का कि जब भी कोई तुमसे दुआ मांगेगा, जब भी आपसे कोई तलब करेगा तो मैं उसे रद्द नहीं करूँगा, मैं उसे वापस नहीं पलटाऊँगा। इसीलिए बयान किया गया कि अगर हो सके हालात को बेहतर बनाना है, तकलीफ़ों से नजात हासिल करनी है, तो इतनी दौलत का सरमाया अगर हमारे पास मौजूद हो तो मौला रज़ा के रोज़े की ज़ियारत कर लो, क्योंकि मौला रज़ा की ज़ियारत अगर कोई कर लेता है तो वो उसकी ज़िंदगी को बेहतर ज़िंदगी बना देता है। यानी जिससे मैंने अभी अपने सामने मिसाल दी, बताया कि 13 मासूमीन से भी हम उतने ही जुड़े हैं, लेकिन जिस तरह से हम अपनी माँ से जुड़े, फैमिली मेम्बर से जुड़े, लेकिन माँ के करीब जिस तरह से हम जाते हैं ना, उस तरह से मौला रज़ा। दूसरी चीज़ अगर आप देखें मौला रज़ा के लिए तो रिवायतों में मिलता है कि इमाम रज़ा के हाथों में मिट्टी अगर उठा लेते थे तो मौला सोने और चांदी ज़वेरात में तब्दील हो जाया करती थी। सखियों से सखी मौला थे और इस तरह के मौला थे कि जब भी कोई इनके पास आता था, कितने भी गुनहगार आ जाए, किस तरह से भी आ जाए, मौला कभी उससे मुंह नहीं फेरते थे, मौला कभी उससे नज़र नहीं चुराते थे, मौला कभी उससे हटते नहीं थे, बल्कि मौला उसे सही रास्ता दिखाते थे, राह सही दिखाते थे। हर 13 मासूमीन ने यही काम अंजाम दिया। लेकिन कहते हैं हर एक का दौर अलग अलग होता है। अब इमाम अली के ज़माने में अगर जो दुनिया में इमाम के साथ रहा, उसने मौला की वो खासियत देखी, मौला की वो खुसूसियत देखी, मौला के साथ मौला की वो सखावत देखी। जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर गुजारा, उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सखावत, शुजाअत, उनके साथ की ज़िंदगी देखी। उस तरह से हर एक को थोड़ा थोड़ा पीरियड मिला था कि जिन्होंने अपने वक्त के साथ अपने दौर हुकूमत में वक्त गुजारा। लेकिन मौला रज़ा ये थे कि जिन्होंने मदीने में भी वक्त गुजारा, मदीने के बाद मौला को जब बुलाया गया, मौला को जब खुरासान बुलाया है और मामून ने और हारून रशीद ने, तो वो वक्त था कि मौला जब चले हैं ना मदीने से, तो मौला जितने रास्ते से गुज़रते हुए जाते थे तो मौला के रास्तों से गुज़रने पर मुनादी दी जाती थी, निदा दी जाती थी, रास्ते दर रास्ते। और ये बताया जाता था कि तुम्हारे गांव के करीब से, तुम्हारे शहर के करीब से, तुम्हारी वादियों के करीब से वो गुज़र रहा है जो इमामुज़ ज़मान है, यानी इस ज़माने का इमाम है। और ये कहते कि वो दौर ऐसा था कि लोग घरों से बाहर निकल रहे थे और खौफ नहीं था दिलों में, डर नहीं था दिलों में। मौलाए कायनात के ज़माने में खौफ था लोगों के दिलों में कि अगर हम मौलाए कायनात के सामने अपना सर झुका देंगे तो हम कत्ल कर दिए जाएंगे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने अगर सर झुका देंगे तो कत्ल कर लिए जाएंगे। ये दौर चला आया था इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर तक के लोगों के दिल में खौफ था कि वो जाहिर नहीं करते थे, वो तक़य्ये में रहते थे कि हम मौला से मोहब्बत कर रहे। लेकिन इमाम रज़ा का दौर ऐसा था कि लोग नुमायाँ हुए, लोग ज़ाहिर हुए, ज़ाहिरन मौला से आके मिल रहे थे, ज़ाहिरन मौला से आके कह रहे थे कि मौला हम आपसे मोहब्बत करते, हम आपसे मुलाकात करना चाहते। और इस तरह की मोहब्बत और इस तरह की उल्फत उस वक्त की बयान की गई है कि जितने रास्ते मौला चले। आपने देखा होगा कि निशापुर में मेरे मौला की कदमगाह है और वहाँ पर भी मेरे मौला ने इस तरह का खुतबा दिया, इस तरह से मिंबर बनाया गया बेहतरीन मेरे मौला के लिए, और मौला ने वहाँ पर खुतबा बुलंद किया और उस खुतबे को सुनने के लिए कई लाखों का मजमा मेरे मौला के साथ मौजूद था। जब मौला पहुँचे हैं वहाँ पर दरबार में हारून रशीद के, तो वो दरबार भी इसी तरह का था कि वहाँ पर मेरे मौला को वली अहदी के लिए कहा गया, मौला को तख्त दी गई, खिलाफत मौला को अता की गई, और ताकि इसलिए कि जो लोगों के दिलों में मोहब्बत है वो मोहब्बत को मौला ने कायम किया। और ज़माना ऐसा था कि मौला रज़ा के ज़माने में रावी बहुत थे जो हमारे रियल
रियल बात जो थी ना मौला रज़ा की, वो हम तक पहुंचाने के लिए किताबें मौला रज़ा के ज़माने में बहुत ज़्यादा लिखी गई, मदरसे मौला रज़ा के ज़माने में बहुत ज़्यादा तामीर किए गए, कुम के शहर को मौला रज़ा का इस तरह का बेहतरीन मदरसा तामीर किया गया। यानी ये तमाम जो चीज़ें थी, ये हुकूमत को वो उस दौर में जो मौला ने अपनी तमाम चाहने वालों के लिए, अपने मुहिब के लिए मौला ने अता की थी। अब जब भी कोई आता मौला के पास तो फिर वो खाली नहीं जाता। अब जब उसकी हाजत पूरी हो जाती तो वो तमामों लोगों के दरमियान में जाके बताता, देखो ये मेरी हाजत थी, मैं मौला रज़ा के पास गया, मौला ने मेरी हाजत पूरी कर दी। तो ये जो बातें होती थी ना मौला के मोजीज़े की, ये लोगों के दरमियान में फैलती चली गई। अब एक वक्त ऐसा आया कि अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इनके वसीले से दुआ मांगो तो दुआएं रद्द नहीं होती। और वाकई ये हमारा सबसे बड़ा, हमारे लिए ये एक मौला की तरफ से बहुत बेहतरीन चीज़, गॉड गिफ्ट जो हमें अता हुई है, वो ये है कि इमाम रज़ा का वसीला दे के अगर दुआ मांगो तो वो दुआ रद्द नहीं होती। क्योंकि मौला के ज़माने की वो खुसूसियत, और आज भी अगर हम मौला रज़ा के रोज़े पे चले जाए, खुदा हम सबको जाना नसीब फरमाए। जब भी हम चले जाए, ज़री तक पहुंचना नामुमकिन है, इतना आसान नहीं होता, बड़ी मुश्किल से लोग ज़री तक पहुंचते हैं, बड़ी तकलीफ़ों का सामना करते हैं, तब मौला रज़ा की ज़री को छूने का मौका मिलता है। लेकिन जब मौला रज़ा की ज़री तक कोई पहुंच जाए और वहाँ पे जाके अगर कोई हाजत मांग लेता है, तो ये नहीं हो सकता कि वो अपने वतन लौट के आए उससे पहले उसकी हाजत पूरी ना हो। यानी वो पाता है, वो मौला रज़ा से सब कुछ मिलता है। और इस तरह से लोगों के दिलों में ये चाहत और तमन्ना है कि हमने अगर मौला रज़ा से मांगा तो हमें मौला रज़ा रद्द नहीं करेंगे। जी बेशक, जैसे आपने बताया कि मौला रज़ा का जो दौर था, तो इंसान जब लोगों को बताता था मोजिज़ात, तो वो आम हो गए। तो आप हमें इमाम की ज़िंदगी के कोई मोजिज़े बता सकते? देखिए, बहुत ज़्यादा मोजिज़ात मेरे मौला के ज़माने के मिलते हैं, और इतने ज़्यादा मोजिज़ात मेरे मौला के हैं कि कई किताबें मेरे मौला के मोजिज़ों पे लिखी गई, चाहे मौला हयात ज़िंदगी के हो, चाहे मौला के दुनिया से चले जाने के बाद, शहादत के बाद, या फिर सरज़मीन खुरासान में मौला के रोज़ा बनने के बाद, यानी कई मोजिज़ात है। लेकिन जब बात आई है तो मैं आपके सामने बयान करती चलूँ कि मौला से मांगी हुई बात कभी रद्द नहीं होती। हर वक्त ये हमें एहसास होता है कि लोग ये सवाल करते हैं कि आपा हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हम खुरासान तक पहुंच सके, तो क्या हम यहाँ से दुआ नहीं मांग सकते? बेशक मांग सकते हैं, हम अपने घरों में बैठ के भी दुआ मांग सकते हैं। अभी हम जो अली टीवी के ज़रिए ये अगर ये शो देख रहे हैं, हम विलादत बासादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, तो ये भी वो वक्त है कि जिस वक्त ये जश्न हम मना रहे हैं, सिर्फ शामिल हो जाना, ये जश्न में बैठ जाना, ये जुमलों को सुन लेना, ये भी खुदा को पसंद आता है। और आज हमारे हालात भी ऐसे हैं कि हम अपने अपने घरों में जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, तो ये खुशी का माहौल है, ये सबसे बेहतरीन तरीका है जश्न का। तो रिवायतों में मिलता है कि कई ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि सिर्फ हमने अरमान रखा था कि मौला रज़ा हमारी ये दुआ कबूल हो जाए, तो वो दुआ कबूल हो गई। किसी ने कहा कि हमने सिर्फ ये चाहत रखी थी मौला रज़ा से, तो मौला ने वो हमारी कबूल कर दी। किसी ने कहा हम मौला रज़ा के रोज़े पे पहुँचे, मौला ने हमारी वो दुआ कबूल कर दी। जो कहते हैं हम लावलत थे, मौला ने हमें औलाद दे दी। यानी बेरोज़गार थे तो मौला ने हमें रोज़ी दे दी, मरीज़ थे तो मौला ने हमें सेहत दे दी। ये तमाम मौजिज़ात है ना जो मेरे मौला के, अनलिमिटेड मौजिज़ात है। हम काउंट नहीं कर सकते कि मौला के कितने मौजिज़ात हैं। जो रोज़ाना मज़ार पे जाता है, मौला की कब्र पे जाता है, मौला के रोज़े पे जाता है, अजीब मंजर है वहाँ का, अजीब मंजर है। रोज़ाना न जाने एक दिन में कितने मौजिज़ात होते हैं। मौला ही के रोज़े के हरम में अगर ले लीजिए, शिफा की जाली हमें नज़र आती है कि हर शब जुमा वहाँ की एक अलग रौनक नज़र आती है। मौला की अंडरग्राउंड कब्र है, वहाँ पर एक अलग रौनक नज़र आती है। मौला के सहने खाना की अलग रौनक नज़र आती है। निशापुर में कदम गाह की एक अलग रौनक नज़र आती है। यानी ये पूरे, अगर हम सरज़मीन खुरासान अगर हम चले जाते हैं तो हर जगह जगह पर मौजिज़ात। तो ये कई ऐसे मौजिज़ात है। एक मौजिज़ा मैं आपके सामने और बयान कर दूं कि एक बूढ़ा शख्स था, बिल्कुल मौला रज़ा को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। उसके पैरों में शदीद दर्द था, कई तबीबों से इलाज करवाया उसने, उसे नहीं पता कि किस तरह से मुझे शिफा मिलेगी, क्या करूं मैं कि जिस तरह से मुझे शिफा मिले। और जब बहुत ज़्यादा मायूस हो गया तो वो जब रास्ते से गुजरा तो किसी ने उससे कहा कि क्यों नहीं तुम मौला रज़ा के पास चले जाते। अब इसे ऐसा महसूस हुआ कि मौला रज़ा जो है वो बहुत बड़े तबीब का नाम है ना, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है कि जो पैरों के जोड़ों के दर्द को अच्छा करता है।
یہ پتہ پوچھتے پوچھتے کہا مجھے مولا رضا کہاں ملیں گے، مولا رضا کہاں ملیں گے، پتہ پوچھتے پوچھتے خراسان کی اس روضے کے قریب آ گئے جہاں پہ میرے مولا کا روضہ تھا، مشہد مقدس۔ اب وہاں پر پہنچے تو وہاں کے جو بھی ملازم ہوتے ہیں ان سے پوچھا کہ بتاؤ مجھے مولا رضا کہاں ملیں گے۔ اب جو وہ ملازم وہاں پر کھڑا تھا وہ عجیب غیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ یہاں پہنچ گیا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ حرم امام رضا میں موجود ہے، یہ مولا رضا کے روضے میں موجود ہے۔ اب اس نے بھی ایک مذاق مستی میں اس سے اس ضعیف سے کہہ دیا کہ یہ سیڑھی چڑھ جاؤ، وہاں پہ تمہیں مولا رضا مل جائیں گے۔ اب اس نے نارملی اس طرح سے، اب جیسے اس نے یہ بات کہی وہ ضعیف جیسے ہی چلنے لگا ایک آواز آئی کہ وہیں رک جاؤ، مولا تک آپ نہیں آؤ گے، مولا آپ کے پاس آئیں گے۔ اور وہ خود کہتے ہیں، وہ ضعیف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے مولا رضا کو دیکھا، مولا نے مجھے مکمل شفا مولا نے عطا کی، اور جیسے ہی مولا رضا نے مجھے شفا عطا کی، یہ کہتے میں مولا رضا کا شکریہ ادا کر کے چلنے لگا۔ اب یہ کہتے جیسے میں وہاں سے گزرا تو ایک مرتبہ وہی ملازم وہاں کھڑے تھے، اور وہ ملازم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے بہترین طبیب سے ملاقات کروائی کہ جس نے میرے شفایاب کر دیا، مجھے شفا دے دی۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں وہ ملازم کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں صحیح تو کہہ رہا ہوں، تمہیں نے تو مجھے پتہ بتایا تھا کہ سیڑھی سے چڑھ جاؤ، لیکن اسی سیڑھی کے قریب سے جیسے میں چڑھنے لگا مجھے آواز ہے کہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں، تم وہیں کھڑے رہو، مولا رضا آپ تک آئیں گے۔ اور انہوں نے آ کے شفا دے دی۔ وہ ملازم نے ہاتھوں کو جوڑا، سر کو جھکا کے کہتے اے ضعیف، میں تو صرف آپ کے ساتھ ایک مسکری کر رہا تھا کہ آپ جس کے حرم میں کھڑے ہو وہ مولا رضا کا حرم ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ لمحوں میں تمہیں شفا مل جائے گی۔ یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ امام رضا سے کس لمحے کس وقت کس طرح سے مانگے اور مولا عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے آج میں اپنی تمام علی ٹی وی کے ناظرین جو ہمارے شوز کو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، جس بھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، میں ہر ایک سے ایک ہی گزارش کروں گی کہ اسی لمحے جب ہم ان معجزات کو سنیں تو اسی لمحے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگے کہ یہ مولا جس طرح سے آپ نے اس ضعیف کی مدد کی ہے اس طرح سے آج آپ ہماری بھی مدد کر دیجئے۔ امام کا صدقہ، امام کا واسطہ، ان کی ولادت کی شب کا واسطہ، خزانے سے اتنا ہمیں عطا کر دے کہ اس تمام وبا کو ہم سے دور کر دے، اور ماہ اذان آنے سے پہلے ہمیں وہ قوت، وہ طاقت اور یہ تمام حکمران کی جانب سے یہ ڈکلیئر کرا دیا جائے کہ ہم اپنی عزاداری کو بہتر طریقے سے منا سکیں، کیونکہ یہ غم سب سے بڑا غم ہے کہ آج ولادت تو ہے، لیکن ان قریب جب ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے بس اب 60 دن بچے، اب 60 دن، اب 52 ڈیز۔ جیسے جیسے یہ قریب مہینہ گزرتا جاتا ہے تو پہلے غدیر کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں، اس کے بعد ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس اب میرے مولا کا مہینہ آنے والا ہے، گھروں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، زخانوں کی زینتیں بڑھا دی جاتی۔ تو ہم بھی مولا رضا سے دعا مانگے کہ مولا جس طرح سے آپ ہر زمین پر اپنا قبضہ رکھتے ہو، مولا سرزمین اس دنیا میں بھی کائنات سے یہ وبا کو ہٹا دیا۔ الہی آمین۔ خواہر آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہیں گے کہ امام کے بہت سارے القاب ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ امام کو کتنے القابوں سے جانا جاتا ہے؟ دیکھیے مولا کے تو بہت زیادہ القاب ہے، جیسے رضا میں نے آپ کے سامنے سٹارٹنگ میں ہی بیان کر دیا کہ رضا سے مراد یہی ہے کہ خدا جس سے راضی ہے، یعنی مولا رضا سے اس طرح سے خدا راضی ہے۔ دوسرا لقب جو ہے نا میرے مولا کا وہ ہے ذکی۔ ذکی اس پاک و پاکیزہ انسان کو کہتے ہیں کہ جو تمام فتنہ اور فساد سے دور ہوتا ہے، یعنی مولا کو یہ لقب دیا گیا ہے کہ ذکی میرے مولا کو کہا گیا ہے۔ آل محمد میرے مولا کو اس لیے بھی کہا گیا تھا کہ مامون عباسی کے دور میں آپ نے ایک ایسے مخلف علمداروں کے درمیان میں جب مناظرے ہوئے تھے تو میرے مولا سب سے اس طرح کے تھے کہ جنہوں نے ہر مناظرے میں ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، اور جتنے مناظرے تھے وہ اس طرح کے مناظرے تھے کہ جو لوگوں نے اپنے سروں کو جھکا کے کہا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ عالم آل محمد ہے، یہ محمد کے گھرانے سے تو ہے لیکن یہ عالم ہے، یعنی اس طرح سے میرے مولا کو اس لقب سے بھی نوازا گیا۔ میرے مولا کو رؤوف کہا گیا، یعنی مہربان، ایسا مہربان کہ لوگوں پر مہربانی کرنے والا، یعنی اتنا مہربان ہے میرا مولا کہ چاہے کسی بھی عالم میں ہو، میں نے آپ سے سٹارٹنگ میں ہی کہہ دیا اگر کوئی ایک مرتبہ میرے مولا کے سامنے توبہ کر لیتا ہے نا تو مولا اسے بھی معاف کر دیتے ہیں، یعنی اس قدر میرے مولا مہربان ہے۔
اس کے بعد 5th لقب میرے مولا کو یہ بھی دیا گیا، غریب الوطن کہا گیا، غریب الغربا کہا گیا۔ اس لیے غریب الوطن اور غریب اللقب میرے مولا کو ملا ہے کہ مولا مدینے سے دور شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے، اور نہ وہاں پر ان کے پاس ان کی اولاد تھی، نہ ان کے بہن تھے، نہ ان کے بھائی تھے، کوئی نہیں تھا، تنہائی میں میرے مولا دنیا سے رخصت ہوئے، اس لیے میرے مولا کو غریب الوطن اور غریب الغربا کہا گیا۔ اس کے بعد میرے مولا کو صابر لقب سے بھی نوازا گیا، یعنی سب سے زیادہ صبر کرنے والے امام رضا تھے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مولا کے پاس ایک وقت کی روٹی کا اگر انتظام ہوتا تھا تو دوسرے وقت کے کھانے کا میرے مولا کو پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میرے مولا کی کیفیت اس طرح کی تھی تو لوگ سوال کرتے تھے تو مولا یہ کہتے تھے کہ جس طرح سے خدا نے مجھے اس وقت کے کھانے کا انتظام کیا ہے وہ اس وقت کے کھانے کا بھی انتظام کر دے گا، یعنی اس طرح کے میرے مولا صابر تھے۔ اس کے بعد میرے مولا کو سراج اللہ بھی کہا گیا ہے کہ سراج اللہ کے معنی چراغ ہے، جو عربی زبان میں سراج اللہ کہا جاتا ہے، اور جو لوگ اندھیرے سے، یعنی اگر گنہگار ہے یا گناہوں میں ملوث ہے اور گناہوں سے باہر نکلنا چاہتے تو میرے مولا انہیں اندھیروں سے نجات دلاتے، یعنی انہیں گناہوں سے باہر نکالتے، انہیں صحیح راہ دکھاتے، صحیح راستہ دکھاتے، اس لیے میرے مولا کو سراج اللہ اس لقب سے بھی نوازا گیا۔ اس کے بعد میرے مولا کو سب سے بہترین لقب جو میرے مولا کا دیا گیا وہ صدیق کا دیا گیا، اور بیان کیا گیا صدیق اس لیے کہ میرے مولا ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولا کرتے تھے، اور جب بھی اپنی زبان سے میرے مولا کوئی جملے کہتے تھے تو وہ اتنے بہترین جملے ہوتے تھے کہ کتنا بھی بڑا منافق کیوں نہ ہو میرے مولا کے سامنے سر جھکاتا تھا۔ تو یہ تمام باتیں وہ ہے کہ جس باتوں پر اگر ہم دیکھیں تو واقعی ہمیں یقین ہو جائے گا کہ مولا کی زندگی کتنی بہتر تھی، مولا کے اور مولا نے اپنی زندگی میں چاہے درد ہو، تکلیف ہو، صبر ہو، شکر ہو، ہر عالم میں اپنی امت کے لیے اور تمام کائنات میں محمد اور آل محمد کو محبت کرنے والوں کے لیے مولا نے یہ تمام طرح سے بہترین راستے دریافت۔ سسٹر اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے تمام سوالات ختم ہوتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے آج ہمارے علم میں اضافہ ہوا، ہم نے امام کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے، تو ناظرین اسی کے ساتھ سب سے پہلے ہم دعا کریں گے اپنے 8ویں امام سے کہ جس کے در پہ اگر کوئی آ جائے تو کبھی خالی نہیں جاتا ہے، کہ آج دنیا میں جو بھی وبا پھیلی ہے، جو بھی وائرس پھیلا ہے، بیمار کربلا، بیمار صغرا کے صدقے میں اور امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں یہ وائرس دنیا سے بالکل ختم ہو جائے، اور ہماری پہلی اور آخری دعا ہمیشہ یہی رہے گی کہ یوسف زہرا کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما پروردگار۔ اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ سب دیکھتے رہیے علی ٹی وی۔ شکریہ، خدا حافظ۔